Definition of rhyme. Okay. Rhyme is a literary device featured particularly in poetry. तो rhyme का यूज ज़्यादातर पोइट्री में होता है, प्रोज में बहुत ही कम होता है, कविता लिखते हैं उसी में ही होता है. In which identical or similar concluding syllables in different words are repeated. तो रिपीट क्या होते हैं? syllables. आइडेंटिकल सिलेबल्स. आइडेंटिकल सिलेबल का मतलब जो एक जैसे सिलेबल होते हैं जिनकी साउंड एक जैसी होती है वो रिपीट होते हैं. तो लाइन के एंड में मान लो पहली लाइन के एंड में नियर है, दूसरी लाइन के एंड में डियर है, तो नियर और डियर ये सेम सिलेबल है, आइडेंटिकल सिलेबल है, इनकी जो साउंड है वो सेम है. तो इसको बताया गया है. दोबारा पढ़ता हूँ. राइम वो लिटरेरी डिवाइस है. राइम इज ए लिटरेरी डिवाइस फीचर्ड पर्टिकुलरली इन पोइट्री. तो पोइट्री में ही होती है ये. इन विच इसके अंदर आइडेंटिकल और सिमिलर कंक्लूडिंग सिलेबल्स इन डिफरेंट वर्ड्स आर रिपीटेड. तो इसमें आइडेंटिकल सिलेबल्स होते हैं वो रिपीट होते हैं. वर्ड अलग हो सकते हैं, सिलेबल वही होता है. जैसे नियर और डियर, इसमें सिलेबल है ई है. ई है वोवल साउंड होती है ना सिलेबल की, तो ई है दोनों में ई है. आगे पहले में नियर है और दूसरे में डियर है. वर्ड डिफरेंट हो सकते हैं. कंक्लूडिंग जो शब्द होते हैं, कंक्लूडिंग का मतलब अंतिम वर्ड जो होते हैं लाइन के, उनकी सिमिलर होती है. राइम मोस्ट ऑफन अकर्स एट द एंड ऑफ पोइटिक लाइन्स. ये तो बात बताई थी मैंने कि राइम कहाँ होती है? एट द एंड ऑफ पोइटिक लाइन्स. इन एडिशन, इसके अलावा राइम इज प्रिंसिपली ए फंक्शन ऑफ साउंड रादर देन स्पेलिंग. तो राइम जो है वो साउंड की चीज़ है, स्पेलिंग से उसका कोई लेना देना नहीं है. स्पेलिंग कैसी भी हो, हमें देखनी होती है साउंड क्या है, क्योंकि कई बार इंग्लिश में कई ऐसे वर्ड होते हैं जिनकी स्पेलिंग तो अलग अलग होती है, साउंड बिल्कुल सेम होती है. फॉर एग्जाम्पल के लिए वर्ड्स राइम दैट एंड विद द सेम वोवल साउंड बट हैव डिफरेंट स्पेलिंग्स. तो ये आगे कुछ वर्ड्स ऐसे दिए गए हैं जिनकी स्पेलिंग तो अलग है, साउंड सेम है. यही है ना. जैसे डे एंड प्रे, साउंड सेम है. ए इसमें वोवल साउंड आ रही है, ए यानी सिलेबल ए है. तो प्रे में भी ए सिलेबल है, वे में भी सिलेबल ए है. और बुक्के लास्ट में, बुक्के इसमें भी ए है. तो वो ये कहना चाहता है कि राइम जो है उसका स्पेलिंग से कोई लेना देना नहीं है. स्पेलिंग किसी वर्ड की कोई भी हो, हमें फोकस किस पे करना है? साउंड पे करना है. दिस इज ट्रू फॉर वर्ड्स विद द सेम कंसोनेंट एंडिंग एज वेल. तो कंसोनेंट एंडिंग भी सभी कुछ वर्ड्स की सेम हो सकती है स्पेलिंग अलग होने के बावजूद भी. जैसे वेन, रेन, लेन, तो इनकी स्पेलिंग थोड़ी अलग है लेकिन साउंड जो है वो सेम है. एन एन आ रहा है सभी में, जबकि स्पेलिंग में लेन में एन जो है वो लास्ट में नहीं होकर के ई है, फिर भी नया साउंड आ रही है लास्ट में. राइम इज देयरफॉर प्रीडोमिनेंटली इंडिपेंडेंट ऑफ द वे वर्ड्स लुक और आर स्पेल्ड. तो राइम का वर्ड की स्पेलिंग से कोई लेना देना नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है इस बात से, स्पेलिंग से और उसके लुक से कि वर्ड कैसा दिखाई दे रहा है. हमें फोकस करना है, जब हमें राइम का पता लगाना होता है तो हमें फोकस किस पे करना है? साउंड पे करना है. राइटर्स यूज राइम्स एज ए वे टू क्रिएट साउंड पैटर्न्स इन ऑर्डर टू एम्फेसाइज सर्टेन वर्ड्स. तो राइटर राइम को यूज़ करते हैं साउंड पैटर्न को क्रिएट करने में, एक विशेष साउंड पैटर्न क्रिएट करते हैं वो, ताकि वो एम्फेसाइज कर सकें कुछ खास शब्दों को, कुछ साफ शब्दों पर जोर डाल सकें, एम्फेसाइज कर सकें. एंड देयर रिलेशनशिप विद अदर्स इन एन आर्टिस्टिक मैनर, और उनका आर्टिस्टिक तरीके से दूसरे शब्दों के साथ रिलेशनशिप स्थापित कर सकें. तो ज़्यादा बातें हमें समझ आती है एग्जाम्पल से. ये डेफिनेशन है राइम की. इसमें से आप जो पहली लाइन है वो ज़रूर याद कर लेना. राइम इज़ ए लिटरेरी डिवाइस फीचर्ड पर्टिकुलर इन पोइट्री इन विच आइडेंटिकल और सिमिलर कंक्लूडिंग सिलेबल्स इन डिफरेंट वर्ड्स आर रिपीटेड. ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है इसकी. आगे इसी को ही इन्होंने एनालिसिस किया हुआ है, बढ़ा चढ़ा के बताया हुआ है. कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ राइम फॉर्म. देर आर मैनी टाइप्स ऑफ राइम. राइम कई तरह की हैं, पर्टिकुलर इन पोइट्री, पोइट्री में. हेयर आर सम कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ राइम फॉर्म्स. ये आगे एग्जाम्पल हैं. परफेक्ट राइम. परफेक्ट राइम कौन सी है?
दिस राइम फॉर्म्स फीचर्स टू वर्ड्स दैट शेयर द एग्जैक्ट एजोनेंस एंड नंबर ऑफ सिलेबल्स। तो ये राइम तब होती है जब एजोनेंस और सिलेबल के नंबर बिल्कुल सेम हो। एंड इज ऑल्सो नोन एज ट्रू राइम, इसको परफेक्ट को ट्रू भी बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल है स्काई लाइट ट्वाइलाइट। तो ये इसमें जो वर्ड्स हैं एकदम मैच हो रहे हैं, पहले भी और दूसरे भी। स्काई का ट्वाई और लाइट लाइट आगे सेम है ही है। तो ये दोनों जो सिलेबल है दोनों मैच हो रहे हैं। एग्जैक्ट एजोनेंस है और नंबर ऑफ सिलेबल दोनों ही सेम है। यानी स्काई लाइट में भी 2 सिलेबल हैं, ट्वाई लाइट में भी 2 सिलेबल हैं। सिलेबल ढूंढ लोगे ना, स्काई लाइट में कौन से 2 सिलेबल हैं? सिलेबल में हम ढूंढते हैं वोवल साउंड, तो स्काई लाइट में 2 वोवल साउंड है। स्काई में आई शब्द आ रहा है, आई वोवल है स्काई। तो स और कै नहीं बोलेंगे तो क्या रह गया? आई। स और कै तो कंसोनेंट हो गए ना। स्काई और लाइट, लाइट में कौन सी वोवल है? आई। आई दोनों में। तो ट्वाइलाइट स्काई लाइट 2 सिलेबल है दोनों के अंदर। तो ये परफेक्ट राइम हो गई। स्लैंट राइम, दिस राइम फॉर्म फीचर्स वर्ड्स विद सिमिलर बट नॉट एग्जैक्ट एजोनेंस एंड ए नंबर ऑफ सिलेबल्स। दिस इज ऑल्सो नोन एज हाफ राइम और इम्परफेक्ट राइम। ग्रीव बलीव, तो ग्रीव और बलीव में आप देखो परफेक्ट राइम नहीं है, क्योंकि ग्रीव की साउंड बिलीव से अंत में मिलती है, शुरू में नहीं मिलती। क्योंकि इसमें 2 सिलेबल हैं बलीव में और ग्रीव में 1 ही सिलेबल है, लेकिन लास्ट सिलेबल मिलता है, तो ये राइम हो गई। अब क्योंकि पीछे वाला सिलेबल नहीं मिल रहा है तो ये परफेक्ट ना होकर के स्लैंट राइम है। पहले वाले के अंदर दोनों सिलेबल मैच कर रहे थे, इसमें ग्रीव में 1 ही सिलेबल है और बिलीव में 2 सिलेबल है, लेकिन लास्ट वाला मिल रहा है इसलिए राइम है। ग्रीव में कौन सा सिलेबल है? ई, इसमें ई वोवल साउंड है ग्रीव। और बलीव में 2 सिलेबल हो गए, ब, तो इसमें ए है, बलीव, इसमें ई आ गया। आई राइम उसको कहते हैं कि जो देखने में राइम लगती है लेकिन होती नहीं है। स्पेलिंग तो सेम है, देखने में वर्ड एक जैसे लग रहे हैं लेकिन उनकी उच्चारण अलग है, उसको आई राइम कह देते हैं। जैसे दिस राइम फॉर्म फीचर्स 2 वर्ड्स दैट अपीयर सिमिलर व्हेन रेड बट डू नॉट एक्चुअली राइम व्हेन स्पोकन और प्रोनाउंस्ड। जब पढ़ा जाता है तब तो ऐसा लगता है कि बराबर है, इक्वल है साउंड, लेकिन जब बोलते हैं तो फ़र्क आ जाता है। जैसे मूड और हुड, अब देखने में तो सेम लग रहे हैं मूड और हुड, स्पेलिंग दोनों की एक MOOD HOOD, लेकिन फ़र्क है ना, मूड में बड़ा ऊ है और हुड में छोटा ऊ है, तो ये मैच कम हो रही है। मूव और डव, ये तो मूव है, स्पेलिंग वही है MOVE और DOVE है, लेकिन उच्चारण इनका अलग है। तो ये देखने में तो लग रहा है कि ये राइम है, लेकिन बोलते हैं तब राइम नहीं है। तो ऐसी राइम को क्या बोलते हैं? आई राइम, क्योंकि सिर्फ आंखों को लगती है। मैस्कुलिन राइम कौन सी है? द राइमिंग फॉर्म टेक्स प्लेस बिटवीन द फाइनल स्ट्रेस्ड सिलेबल ऑफ 2 लाइन्स। तो फाइनल में जो स्ट्रेस्ड सिलेबल है जब वो साउंड मिलती है तो उसको मैस्कुलिन राइम कहते हैं। जैसे कंपेयर, रिपेयर, तो कंपेयर में स्ट्रेस देते हैं पेयर पे, कंपेयर, और इसी तरह रिपेयर में भी स्ट्रेस देते हैं पेयर पे, रिपेयर, तो इसको बोल देते हैं मैस्कुलिन राइम। फेमिनिन राइम है, दिस राइमिंग फॉर्म फीचर्स मल्टी सिलेबल्स इन विच स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल राइम विद ईच अदर रेस्पेक्टिवली। लेजी, क्रेजी, तो इसमें जो अंतिम सिलेबल है वही मैच कर रहा है। आगे एंड राइम, दीज आर राइम्स दैट अकर बिटवीन द फाइनल वर्ड्स ऑफ 2 consecutive लाइन्स ऑफ पोइट्री और नॉन consecutive लाइन्स फॉलोइंग राइम स्कीम इन ए स्टेंजा। तो एंड राइम उनको बोलते हैं जब लगातार 2 लाइनों की साउंड सेम हो। टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट, तो ब्राइट और नाइट दोनों वर्ड मैच कर रहे हैं 2 लगातार लाइनों में। ज़्यादातर पोइट्री में क्या होता है कि पहली लाइन तीसरी लाइन से मैच करती है और दूसरी लाइन चौथी से, या कई बार ऐसा तो पहली लाइन चौथी से और दूसरी तीसरी से, ऐसा होता है।
कंटिन्यू अगर दो लाइनों में राइम आ रही है तो उसको एंड राइम भी कह सकते हैं अपने। ओके, तो आप भले ही नाम याद रख लेना इनके, राइम कितने टाइप की होती हैं, परफेक्ट, स्लैंट, आई, मैस्कुलिन, फेमिनिन और एंड राइम्स। और राइम का लेना देना होता है सारा सिलेबल से। और राइम जो है ज़्यादातर किस में यूज होती है, पोइट्री में या प्रोज में? पोइट्री में यूज होती है। ओके।